हेलो माय कैलाश फैमिली मेंबर्स, कैसे हो आप। आज का जो ये मैं आपको इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं, लॉन्ग कोर्स में हमें प्रिपरेशन कैसी करनी है, लॉन्ग कोर्स हम प्रिपेयर कैसे करेंगे। उसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूं। सबसे पहले देख लीजिएगा, यहां पे जो हमारा लॉन्ग कोर्स जो है उसकी बैच स्टार्ट हो रही है, वो 9 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। दूसरी बात, कई स्टूडेंट्स के हमें जो कॉल थे, मैसेजेस से कि सर ये जो आप वीडियो अपलोड करोगे या आपका लेक्चर रहेगा वो कितने टाइम तक रहेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं भैया, एनी टाइम आप जो 9 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जॉब भी कर रहे हैं अभी। आप किसी भी टाइम पे देख सकते हो वीडियो। और एक ही वीडियो सपोज 9 सितंबर से जो वो अपलोड होगा वो 6 मंथ तक आपके जो एप्लीकेशन है वो 6 मंथ तक रहेगा। जिसने रजिस्ट्रेशन करवाया है, फिर से बता दूं, जिसने रजिस्ट्रेशन करवाया है, यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो सबसे पहले आप www.diphenol.com, यहां पे स्पेस नहीं रखनी है भैया, diphenol.com पे आपको जाके सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है। फ्री रजिस्ट्रेशन है, उसका कोई चार्जेस नहीं है, और उसमें रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। आपको ये ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ग्रुप में मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। उसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले तो 9 सितंबर, फिर से मैं बता दूं भैया, 9 सितंबर फर्स्ट जो है फर्स्ट वीडियो अपलोड होगा वो 6 मंथ तक रहेगा। उसके बाद प्लीज एक्सटेंशन मत मांगिएगा, क्योंकि आपको 6 मंथ नहीं, ये आपको कंप्लीट करना ही है। लॉन्ग कोर्स है भैया, ये शॉर्ट कोर्स नहीं है। दूसरी बात, ये लॉन्ग कोर्स में आपको प्रिपरेशन का बहुत ज्यादा टाइम मिलने वाला है। एनी टाइम आप वीडियो देख सकते हो, 6 मंथ तक वो वीडियो उसमें स्टोर ही रहेगा आपका। ये जो सबसे इफेक्टिव है, आपको इंटरेस्ट बना ही रहेगा इसमें। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा ग्रुप वाइवा। आप आपके फ्रेंड्स जो आप पहचानते ही होंगे, आपकी कॉलेजेस में है या तो कोई XYZ अदर यूनिवर्सिटीज में है, आपका 5 फ्रेंड्स का आप ग्रुप बनाएगा। ग्रुप डिस्कशन हम करेंगे, एवरी जूम मीटिंग है या तो गूगल मीट है, उसमें ग्रुप डिस्कशन करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे जो हमारी फैकल्टी आपको क्वेश्चन पूछते जाएंगे टॉपिक वाइज, उसके आपको आंसर देना है। जो भी स्टूडेंट्स है, ये भैया मैं बता दूं कंपल्सन नहीं है, जिसको यही 6 मंथ में आपको JRF निकालनी है, आपको टॉप रैंकिंग लानी, ये ग्रुप वाइवा, ये डिस्कशन इसलिए मैं अरेंज कर रहा हूं। मुझे इस साल ये 6 मंथ में भैया एक ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक चाहिए ही चाहिए। इसलिए आपका ये इंटरेस्ट बढ़ता ही जाए, आप कभी भी डिमोटिवेट ना हो, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज ही होता जाए। इसलिए यहाँ पे ये जो ऑफलाइन होता है भैया, ऑफलाइन में तो हम आपको जानते हैं, आप हमें जानते हो, हम आपको जानते हैं। मगर ये ऑनलाइन में कई सारे स्टूडेंट है, उसके सिर्फ मैंने वॉइस ही सुने हैं। कितनी बार बात हुई है, मगर उसके फेस नहीं, यदि सामने आ जाए फिर उसके फेस नहीं पहचानोगे। और दूसरी बात, ये ग्रुप डिस्कशन है भैया, आपका इतना पोटेंशियल बढ़ जाएगा। जो भी हमारे पास स्टूडेंट है उसको पूछ लीजिएगा, वाइवा जो है वो टेस्ट से भी इफेक्टिव रहता है। और ये लॉन्ग कोर्स में एवरी मंडे फिक्स टेस्ट होगी, यहाँ पे टाइम शेड्यूल भी फिक्स होगा। मैं आपको वो जब कोर्स स्टार्ट होगा उसमें सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। प्लीज आप यदि ये लॉन्ग कोर्स करना चाहते हो, सबसे पहले ये फॉर्म यहां पे फिलअप कर दीजिएगा। दूसरी बात, यहां पे आप एनी टाइम 6 मंथ तक वीडियो देख सकते हो। दूसरी बात, यदि कोई पास्ट स्टूडेंट्स है, उसमें जो ये क्वांटम केमिस्ट्री और वो सारे है वीडियो आपको सबसे पहले अपलोड कर उसमें रख देंगे आपको एप्लीकेशन में, ताकि आप क्या कर पाओगे, यदि GOC है या तो स्टीरियो केमिस्ट्री, वो पास्ट स्टूडेंट्स को तो अच्छी तरह से आता ही होगा। आप दूसरे टॉपिक पे भी आप यह कंसिडर कर सको, इसलिए आपको कई सारे जो ऐसे वीडियोस हो गए वो उसमें अपलोड कर दिए जाएंगे। दूसरी बात, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो GOC हो, स्टीरियो केमिस्ट्री हो, नेम रिएक्शन हो या तो पेरिसाइक्लिक हो, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खुद में ही लेने वाला हो। टेंशन मत लीजिएगा। कई सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आ रहे थे, सर ये ऑर्गेनिक कौन लेने वाला है, मैं पूरा ऑर्गेनिक में लेने वाला हूं। यदि आपको बता दो भैया, मैं यदि ऑर्गेनिक पूरा नहीं लूँ फिर आप फीस वापस ले लीजिएगा, मैं पूरा ऑर्गेनिक में ही लेने वाला हूं। टेंशन मत लीजिएगा। दूसरी बात, ये जो अभी हमारा पेरिसाइक्लिक क्रैश कोर्स है, ये जो मैं एक्सटेंड ये डेली आपको बताइए भैया, ये 1 आवर्स या जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं, इसलिए अपलोड कर रहा हूं। आपको पता है क्रैश कोर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ये जो लॉन्ग कोर्स में तो ज्वाइन होने ही वाले हैं,
उसको तो डबल बेनिफिट मिलने ही वाला है। मगर कई सारे स्टूडेंट है जो वो क्रैश कोर्स में के बाद ये लॉन्ग कोर्स नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, मगर उसको मैं यूट्यूब पे पेरीसाइक्लिक का फुल लेक्चर यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। और नवंबर तक जो क्रैश कोर्स वाले जो स्टूडेंट है उसको नवंबर तक मैं छोड़ूंगा ना भैया, क्योंकि यदि मैंने वीडियो सारे पेरीसाइक्लिक के एक साथ अपलोड कर दिए फिर आप क्या करोगे भैया, पेरीसाइक्लिक पढ़ के ये छोड़ दोगे, उसके बाद आपका इंटरेस्ट, ये नवंबर तक आपको इंटरेस्ट रहना चाहिए, ये प्रिपरेशन तक आप हमारे साथ तो जुड़ना चाहिए। यदि आप हमसे छूट गए है, यदि आपने केमिस्ट्री छोड़ दी, तब ये नवंबर में भैया एग्जाम क्लियर ऐसे ही नहीं होगी। नवंबर की एग्जाम के लिए आप क्रैश कोर्स के स्टूडेंट्स को मैं डेली थोड़ा थोड़ा डोज देता रहूंगा। सो टेंशन मत लीजिएगा, सारे जो वीडियोस ये पेरीसाइक्लिक और नेम रिएक्शन है जो अभी बाकी हमारी सुजुकी कपलिंग वो मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूं। मगर ये लॉन्ग कोर्स के जो स्टूडेंट्स है उसको टाइम बहुत मिलने वाला है भैया। सो ये सबसे इफेक्टिव जो है, ये जैसा हम ऑफलाइन में पढ़ते हैं वैसा ही फीलिंग हमें ऑनलाइन में लाना है, ऑफलाइन से भी बेटर हमें ये ऑनलाइन में देना है। यदि आप एक्टिव हो जाओगे, यदि ये ग्रुप वाइवा में एक्टिव हो जाओगे, आपके जो 5 फ्रेंड्स है, यदि आपके 5 फ्रेंड्स नहीं है, फिर मैं आपको जो स्टूडेंट्स है उसको मैं आपको दूंगा और ग्रुप हम बनाएंगे। आपके ग्रुप का पर्टिकुलर एक नेम रख दीजिएगा, जैसा भी आपको नेम रखना है, वो सपोज किसी को डायमंड ग्रुप रखना है, किसी को कोई दूसरा नेम रखना है, आपको जो भी आपका ग्रुप्स का नेम रखना है वो नेम रख दीजिएगा। हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, उसमें आपके ही ग्रुप के स्टूडेंट्स हो गए और हम फैकल्टी मेंबर हो गए। उससे क्या होगा भैया, ये ग्रुप, और दूसरी बात बता दो, आपको एवरी 10 डेज और 15 डेज जितने भी और वीक में वाइवा देना है उसके भी शेड्यूल में जब आप ज्वाइन होगे तब अनाउंसमेंट करने वाला हूं। आप यदि उसमें जुड़ पाते हो, प्लीज मेरी आपको रिक्वेस्ट है भैया, ग्रुप डिस्कशन से बहुत ज्यादा केमिस्ट्री का जो ये एक्यूरेसी पावर है वो बढ़ जाता है। इसलिए आप ये ग्रुप बनाइए और ग्रुप बनाने के बाद आप उसमें एक्टिव ही रहेगा, ताकि आपकी ये जेआरएफ करनी है, रैंकिंग लानी है, बहुत इजी हो जाए। आप पास्ट स्टूडेंट्स को पूछ सकते हो भैया, वाइवा जो है ना, वाइवा उससे शार्पनेस बहुत बढ़ती है। आपको ये पढ़ने की आदत नहीं है, यदि इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आपको इंटरेस्ट आता ही जाएगा। एवरी मंडे जो टेस्ट रहेगी वो कैसे रहेगी, मान लो आपको हम नवंबर में पढ़ा रहे हैं, तब नवंबर का जो मंडे रहेगा उसमें जो टेस्ट रहेगी वो ये 9 सितंबर से लेकर नवंबर तक की टेस्ट रहेगी। मतलब जितना भी सिलेबस हमने चलाया है, जितना भी सिलेबस हमने ये कवर किया है, वो सारे सिलेबस की टेस्ट रहेगी। सो उससे क्या होगा, आपको यदि 9 सितंबर का जो फर्स्ट लेक्चर है उसका भी रिवीजन हो जाएगा और नवंबर तक जो आपने पढ़ा है उसका भी रिवीजन हो जाएगा। सो आपको पहले से लेके लास्ट तक आपको टेस्ट देने ही, ताकि आपका रिवीजन कंप्लीट होता ही जाए, आपकी ये नेट क्लियर करनी वो बहुत ईजी हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच। 9 सितंबर को हम मिलते हैं सुबह 8 बजे। आप यदि एमएससी कंप्लीट है, कंप्लीट 100% आप एमएससी करके ये आप सिर्फ और सिर्फ नेट को ही टाइम दे रहे हो, सीएसआई नेट को ही टाइम दे रहे हो अभी, तब याद रखिएगा ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। यदि एमएससी रनिंग है उसके लिए भी ये बहुत बेस्ट रहेगा, मगर यदि आप एमएससी कंप्लीटेड हो तब आपका टाइम शेड्यूल फिक्स होना चाहिए। हमारा जो लेक्चर है 8 बजे जो अपलोड होगा उसमें वो आपको टाइम शेड्यूल फिक्स में ही आपको कंप्लीट करना है। ऐसे मत कीजिएगा भैया, जो भी 100% ये नेट को दे रहे, आज जो 9 बजे आप उठे हो या तो 10 बजे उठे हो या 11 बजे उठे हो, ऐसा टाइम शेड्यूल मत रखिएगा। आपका टाइम शेड्यूल जो है वो फिक्स रखिएगा, ताकि आपको ये एक्यूरेसी लाने में टाइम शेड्यूल यदि जिसका फिक्स है ना भैया, वो नेट 100% क्लियर हो जाएगा। ये मेरा वादा है, आप देख लीजिएगा, एक बार टाइम शेड्यूल फिक्स करके देखिएगा। और एक बात बता दूं आपको भैया, जो फ्रेशर स्टूडेंट है हमारे यहाँ पे, उसको यदि ये हम जो सारे आपको सिलेबस करवा रहे हैं भैया, आपको पता ही है, आपको नोट्स जो आपकी बनानी है भैया, आपको नोट्स बनानी वो 400 पेज की ही बनाइएगा। आप जो जीओसी की नोट्स है उसमें सिर्फ जीओसी ही आना चाहिए, स्टीरियो की नोट्स है उसमें सिर्फ स्टीरियो ही आना चाहिए। आप यदि क्वांटम पढ़ रहे हो तब उसमें क्वांटम ही आना चाहिए। सो भैया फिजिकल का फिजिकल में ही रखिएगा, ऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक का इनऑर्गेनिक में ही रखिएगा, ताकि आपको ये मटेरियल जो आपको प्रिपेयर कर रहे हो वो रीड करने में अच्छा हो।
यदि आपने एक लेक्चर जो है उसमें जीओसी का है, एक लेक्चर उसमें इनऑर्गेनिक का है, एक लेक्चर जो उसमें फिजिकल का है, केमिकल काइनेटिक्स में, तब आप लास्ट में आप डिसाइड नहीं कर पाओगे भैया हमें रीडिंग कैसे करना है। सो फ्रेशर स्टूडेंट को मैं बता दूं भैया, जो भी नोट्स आप लिख रहे हो उसमें ऑर्गेनिक लिख रहे हो, फिर उसमें ऑर्गेनिक ही लिखिएगा। ऑर्गेनिक में भी टॉपिक वाइज जीओसी की नोट्स है वो जीओसी में लिखिएगा, स्टीरियो है वो स्टीरियो में ही लिखिएगा, इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन है सो इनऑर्गेनिक के नोट्स में ही लिखिएगा। ऐसे ही आपको प्रिपरेशन करनी है ताकि आपको लास्ट में रीडिंग करने में अच्छा हो जाए। और 400 पेज की ही नोट बनाएगा। आप 200 100 की बनाओगे ना भैया, बहुत सारी नोट्स बनेगी, आप उसमें पढ़ नहीं पाओगे, सामने वो मटेरियल देख के ही डर जाओगे, इतना कब होगा। सो 400 पेज की ही नोट्स बनाएगा। यदि आप राजकोट सिटी में हो तब हमें आपको पता ही है, जो भी पास स्टूडेंट्स उसको पता ही है, यहाँ पे आपको कैटालिस्ट की 400 पेज की नोट्स जो मिल जाएगी, यहाँ पे हमारा सेंटर पे आप आके आप वो परचेज कर सकते हो। यदि आप को राजकोट के अलावा कोई भी सिटी में हो, कोई भी इंडिया के कोने में हो, तब आप कई सारी जो स्टेशनरी उसमें 400 पेज की नोट्स मिलती ही है, वहाँ के जाके परचेज कर लीजिएगा। मगर 400 पेज की ही नोट्स यूज़ कीजिएगा ताकि आपकी नोट्स कम होए और उसमें कंटेंट ज़्यादा आ जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं लॉन्ग कोर्स में।